जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पेपर डीएलएड से F2 देखेंगे। ठीक है, पेपर का नाम है F2 बाल विकास। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है, जानिए क्या, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वृद्धि और विकास। ठीक है, आज इस क्वेश्चन पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्वेश्चन इसका होता है क्या, क्वेश्चन बनता है कि वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को क्या कीजिए, नोट कीजिए। जैसे आप लिखिए वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं, इसके बाद फिर उसी को क्वेश्चन को जानते हैं क्या पूछता है, इसमें अंतर क्या है, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना है कि वृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे, ग्रोथ किसे कहते हैं और डेवलपमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। कोई जानता है तो बताए। जी सोनू, जानते हो? ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इसका। चलिए हम बता रहे हैं आपको। बोलचाल की भाषा में वृद्धि और विकास को क्या, दोनों को हम एक ही नाम से जानते हैं। समान बोलचाल की भाषा में वृद्धि और विकास को दोनों को क्या कहते हैं, हम एक ही शब्दों में प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी जो वास्तविकता होती है, क्या होते हैं, जो उनकी वास्तविकता होती है, जब हम उनको क्या करते हैं, गहन रूप से हम अध्ययन करते हैं, तो क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, और यह प्रक्रिया क्या होती है, हमेशा चलती रहती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया है जो क्या होती है, एक निश्चित समय में क्या होती है, चार बार स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, अब किसकी प्रक्रिया क्या होती है, एक निश्चित समय में स्टॉप होती है, और किसकी प्रक्रिया जो होती है, जो प्रारंभ रहती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या बोले कि समान बोलचाल की भाषा में वृद्धि और विकास क्या है, दोनों एक ही है। मैंने कहने का मतलब, एक सिक्का को जब हम लेते हैं तो जैसे चितपट का नाम सुने आप लोग, खेलते हैं तो, ठीक है, दोनों तरफ दिखाया जाएगा तो क्या होगा, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, सिक्का ही बोलेगा। ठीक है, लेकिन जब उसके वास्तविकता देखा जाता है तो क्या होता है, दोनों में कुछ ना कुछ क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई समस्या। ठीक है, तो देखिए वृद्धि जब होती है, जब ग्रोथ होता है तो क्या होता है, एक निश्चित समय, चलिए आकर अंदर बैठ जाइए, एक निश्चित समय में क्या होता है, जो आकर क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। चलिए हंसने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही जब विकास होती है, क्या होती है, वो अनिश्चित चलती रहती है, वो लाइफ टाइम तक चलते रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखिए कि समान बोलचाल की भाषा में, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है परिचय, कि समान बोलचाल की भाषा में वृद्धि और विकास में क्या होता है, लगता है कि एक ही है, लेकिन उसकी जब वास्तविकता हम देखते हैं तो क्या होता है, उसमें अंतर दिखाई देता है। जैसे एक सिक्का को लेते हैं, देखते हैं कि चितपट, उसी तरह वृद्धि होती है। क्या वृद्धि का यहाँ जो ग्रोथ होता है एक निश्चित समय होता है, तो निश्चित समय में क्या होता है, यहाँ पे हम बोले आपको स्टॉप हो जाता है। और इसका संबंध किस चीज से होता है, जो वृद्धि होता है इसका संबंध किस चीज से होता है, फिजिकली होता है, वो शारीरिक होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे कोई मोटा हो गया, ठीक है, कोई लंबा हो गया, ठीक है, कोई काला हो गया। ठीक है, ये सारी चीज क्या होती है, वो प्रत्यक्ष हम आसानी से देखते हैं, लेकिन वही जो क्या होता है, विकास होता है, उसका लगाव क्या होता है, मेंटली होता है। वह क्या होता है, उसको समझना क्या होता है, ये आसान नहीं होता। मनुष्य के विकास की प्रक्रिया क्या होती है, गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और गर्भावस्था से आरंभ हो, यह जीवन पर्यंत चलती रहती है, यह कभी क्या होती है, समाप्त नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे क्या होते हैं, बच्चा का उम्र बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होते हैं, उनकी सोच, समझ, बुद्धि, विवेक क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, वृद्धि और विकास दोनों शब्दों का प्रयोग समान बोलचाल की भाषा में हम क्या करते हैं, एक ही करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम उसको खास डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे, तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ अंतर दिखाई देगा। ठीक है, तो इतना आप लोग समझे कि अगर आपसे कोई बोले कि वृद्धि और विकास क्या है, दोनों एक है, तो आपको भुला कर भी नहीं कहना है कि वृद्धि और विकास क्या है, एक है, कभी एक नहीं है,
चलिए तो हम नोट के तौर पे आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। नोट में आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, कि ग्रोथ को क्या हम बोलते हैं और इसका डिफरेंस क्या होता है। अब फिर हम नोट में लिखेंगे क्या, डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए इसको आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉपी पे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए वृद्धि का अर्थ बढ़ना और फैलना। वृद्धि का अर्थ क्या होता है, फिजिकली होता है, शारीरिक होता है। अब जैसे छोटा बच्चा होता है धीरे धीरे क्या होता है, उसका ग्रोथ बढ़ते जाता है। अब जैसे मोटा हो गया वो भी आपको स्पष्ट दिखाई देगा, उसका रिलेशन क्या होता है, फिजिकली होता है, ठीक है। वृद्धि शब्द अंग्रेजी भाषा के ग्रोथ शब्द से लिया गया है, ठीक है। उसको ग्रोथ शब्द से इसका हिंदी रूपांतर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि बोलते हैं। और यह एक निश्चित समय होता है, उस निश्चित समय में क्या होता है, यह स्टॉप हो जाता है। इतना तो हम लोग समझे कि वृद्धि क्या होगा, एक निश्चित समय में जाकर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। अब जैसे मानते हैं कि आप लोग में कोई ऐसा है, आप और सभी से बोल रहे हैं, वैसा कोई है कि बढ़ते बढ़ते पता चलेगा इस बिल्डिंग को छू देगा, कोई नहीं है। कोई है कि आसमान को छू देगा, नहीं है। अब जैसे मानते हैं कि कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, क्या है कि उसमें क्या बोलते हैं, सस्पिशन भी लगता है। जैसे आपके नाखून है, नाखून को हमेशा हम क्या करते हैं, काटते रहते हैं, तो इसको हम किस में रखेंगे, वृद्धि में रखेंगे कि विकास में रखेंगे, नहीं इसको हम वृद्धि में ही रखेंगे। आपकी बाल है, इसको क्या चीज में रखेंगे, इसको भी हम क्या चीज में रखेंगे, वृद्धि में रखेंगे। ये भी क्या है, बढ़ती 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 खूब बड़ा नहीं होता, तब क्या होगा, एक लिमिट है, एक समय है, वो भी जाकर बाल भी क्या होता है, टूट जाता है। नाखून भी होता है, नाखून भी क्या होता है, बढ़ते बढ़ते जाता है, और एक समय ऐसा होता है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे टूटना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो जो समझिए कि अनिश्चित नहीं चल पाता है, एक निश्चित समय में जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे, ठीक है। वही प्रक्रिया जो अनिश्चित चलती रहती है, जो लाइफ टाइम तक चलती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे आपकी मानसिकता सोचने समझने की प्रक्रिया, आप जिंदगी में जब तक जन्म लिए उस चीज से आप जब तक मरते रहते हैं, मरेंगे नहीं, तब तक क्या है, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, कुछ ना कुछ समझते रहते हैं, ठीक है। तो यह प्रक्रिया क्या है, अनगिनत चलती रहती है। तो इसमें क्या हम ये भी आपको बोले थे कि इसमें क्या होता है, कुछ अंतर होता है। अब वो अंतर कौन होता है, तो दो चार तो क्या करें, रिवीजन की क्लास है, ठीक है। तो आप लोग तो ऑलरेडी पढ़े से तो पढ़े हैं, समझे हैं, किसी को ज्यादा समस्या नहीं होगी। अगर आपको समस्या होगी तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे जैसे अंतर में हम देखते हैं, ठीक है, इधर लिखे क्या, ग्रोथ, और इधर लिखे क्या, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, वृद्धि, और इसका मतलब क्या होगा, विकास। कभी कभी जानते हैं क्या होता है, आप सभी से बोल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दो, पीछे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वृद्धि है, इसको अभिवृद्धि भी बोला जाता है, अभिवृद्धि। तो अगर एग्जाम में पूछे कि अभिवृद्धि किसे कहते हैं, तो आपको वहां पे सोचने समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अभिवृद्धि और विकास का दोनों का मतलब एक ही हुआ, वृद्धि और विकास का दोनों का मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो वृद्धि की प्रक्रिया क्या होती है, वृद्धि की प्रक्रिया का मापन और निरीक्षण किया जा सकता है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है इसका मापन और निरीक्षण किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह इसमें कि फिजिकली होता है, और फिजिकली जो चीज होता है उसको देखना समझना क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। जो मेंटली होता है उसको समझना क्या होता है, कठिन होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका IQ निकालना पड़ता है, ठीक है। जैसे बुद्धि लब्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि इसका टू क्या होता है, मानसिक आयु इसका टू बाई वास्तविक आयु इंटू 100। तो देखिए जो मेंटली सोच होगा उसको अनुभव करना क्या है, ऑब्जर्व करना, जानकारी प्राप्त करना कठिन होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा फटाफट हम लोग देखें, 4-5 पॉइंट है
और विकास के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तनों को हम क्या करते हैं, आसानी से माप नहीं सकते, आसानी से हम समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, सेकंड में फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड में 2 नंबर में आप लिखिए क्या है, वृद्धि की प्रक्रिया साधारण होती है। मैंने कहने का मतलब ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा, इसको यह प्रक्रिया क्या होती है, साधारण होती है, आसान होती है, सरल होती है। मैंने कहने का मतलब कि अगर हम खाना पीना हमको मिले तो हमको बॉडी बनाने में कोई तकलीफ है, इसलिए हमें दिमाग लग रहा है, तो इसका क्या होता है, वृद्धि की प्रक्रिया क्या होती है, साधारण होती है। विकास की प्रक्रिया क्या होती है, जटिल होती है। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं विकास की प्रक्रिया जटिल होती है। ठीक है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या थी, साधारण थी, माने आसान थी, इसकी थी क्रिटिकल थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या देखते हैं, वृद्धि एक निश्चित समय में क्या है, चलने वाली प्रक्रिया। वृद्धि क्या है, एक निश्चित समय, जो वृद्धि होगा वो क्या होगा, एक निश्चित समय में जाकर क्या होती है, रुक जाती है। तो इसको हम लोग नोट कर लें। ठीक है, कि वृद्धि की प्रक्रिया क्या होती है, एक निश्चित समय तक चलती है। देखते हैं हम इसको नोट करें। और नंबर, वृद्धि की प्रक्रिया निश्चित समय तक चलती है। मैंने कहने का तात्पर्य कि जो वृद्धि होती है, जैसे हम लोग कितनों भी खाना खाएं, कितनों भी अच्छा से मैंने भोजन करें, तो क्या हम बढ़ते बढ़ते आसमान को छू सकते हैं, कभी नहीं छू सकते हैं। एक निश्चित समय में हम जाकर क्या होता है, हमारा जो ग्रोथ होगा वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन विकास की प्रक्रिया क्या होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया क्या होती है, अनिश्चित होती है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्या होती है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट और हम देखेंगे, थोड़ा सा फास्ट में हम लोग देखें। वृद्धि का संबंध क्या होता है, शारीरिक मानसिक परिपक्वता से होती है। अगर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, वृद्धि की प्रक्रिया क्या होती है, फिजिकली होती है, शारीरिक होती है, शारीरिक होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मेरा मन और क्या होता है, शरीर अच्छा रहेगा। जैसे परिपक्वता होता है, परिपक्वता क्या होता है, आसानी से प्राप्त होता है, आसानी से प्राप्त होता है। लेकिन जब मानसिक उसमें क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है, और जो विकास की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, वो भी आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है। लेकिन वो किस पे निर्भर करता है, वातावरण इन्वायरमेंट पर, वातावरण पे क्या करता है, वो डिपेंड करता है। अगर वो स्वस्थ वातावरण में, शुद्ध वातावरण में, तो क्या होगा, जो भी विकास होगा अच्छा होगा, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट और अंतिम पॉइंट में देख रहे हैं, वृद्धि एक प्रक्रिया है जो शरीर के विभिन्न अंगों की ओर बढ़ते रहता है। वृद्धि की एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर के क्या करता है, सभी अंगों को स्पष्ट रूप से क्या करता है, उसके माध्यम से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन विकास की प्रक्रिया को हमें समझना क्या है, आसान नहीं होता है, क्रिटिकल होता है, जटिल होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, नया नया अनुभव क्या होता है, अनुभव प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, आगे की तरफ ध्यान दो, आप सभी से बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आज देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ देखिए और डेवलपमेंट, ग्रोथ में क्या होता है, विकास होता है और वृद्धि होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई समस्या, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कुछ अगले पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। आप क्या कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब वीडियो को कीजिए।